और फिर कुछ ही दिन बाद उस घर की फर्श से उठी एक सड़ी बदबू ने पूरे मोहल्ले की नींद उड़ा दी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इंसान जो गायब हुआ है वो दरअसल अपने ही घर में ज़िंदा दफन हो चुका है। तो ऐसी ही कहानी है आज की। मुंबई से नाला सोपारा में 35 साल का विजय चौहान अपनी 28 साल की बीवी कोमल चौहान और अपने 8 साल के बेटे के साथ एक चौल में रहता था। कोमल को लोग और भी कई नामों से जानते थे, जैसे कि चमन देवी और गुड़िया। इनकी शादी लगभग 10 साल पहले यानी 2015 में हुई थी। शुरुआत में तो इनकी शादी सभी शादियों की तरह ठीक थी, लेकिन कुछ समय से उनकी मैरिज ठीक नहीं चल रही थी और दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे थे। तो होता कुछ यूँ है कि 2025 में कोमल फॉल इन लव विद अ 20-year-old मैन मोनू शर्मा, जो कि उम्र में कोमल से पूरे 8 साल छोटा था। मोनू पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ था। वो कॉलेज के 3rd ईयर में था और बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। उसने 2nd ईयर में 95% स्कोर किया था, लेकिन पढ़ाई के कारण वो बहुत बिज़ी रहता था। खासकर आजकल के केस में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एविडेंट हो चुकी है। विजय सुबह 7 बजे काम पर जाता था और रात 9 बजे घर लौटता था। इस बीच मोनू चुपके से कोमल से मिलने उसके घर आता। जल्द ही विजय को इनके अफेयर के बारे में पता चल गया। जब उसने कोमल का फ़ोन चेक किया, उसने दोनों की चैट्स और कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ देखी। उसने कोमल को कन्फ्रंट किया और यहीं से उनकी रोज़ रोज़ की लड़ाई शुरू हो गई थी। पर बात डाइवोर्स या सेपरेशन की नहीं हुई, बल्कि कोमल और मोनू ने एक प्लान बनाया विजय को मारने का। 10 जुलाई को विजय के 2 भाई अजय और अखिलेश उससे मिलने उसके घर जाते हैं। क्योंकि वो फ़ोन पर संपर्क नहीं कर पा रहे थे, वहाँ सिर्फ कोमल मिली, जिसने कहा कि विजय कुर्ला गया है। भाइयों को शक नहीं हुआ और वो लौट गए। पर जब 1 हफ्ते तक संपर्क नहीं हो पाया तो अजय विजय के ऑफिस गया। वहाँ पता चला कि विजय ने तो 1 हफ्ते पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद 19 जुलाई को उन्होंने कोमल को फिर कॉल किया, लेकिन अब उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आने लगा। फिर अखिलेश ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा दी और दोनों भाई दोबारा विजय के घर पहुंचे। इस बार कोमल भी गायब थी। पड़ोसियों ने बताया कि वो 2 दिन से नहीं दिखी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने घर के अंदर जाकर क्लूज ढूंढने शुरू किए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक रूम के फ्लोर पर कुछ टाइल्स नहीं थी, बिल्कुल अलग दिख रही थी। उन्हें ये बहुत सस्पिशियस लगा और उन्होंने टाइल्स हटानी शुरू की। जैसे जैसे टाइल्स हटती गई, एक रॉटन स्मेल आने लगी, जो कि किसी डिकम्पोजिंग बॉडी की निशानी थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और टाइल्स के नीचे की खुदाई शुरू की गई तो प्लास्टिक में लिपटी एक बॉडी मिली। वो बॉडी विजय की थी। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। कोमल और मोनू ने भी शायद यही सोचा कि घर के फ्लोर के नीचे कौन चेक करेगा, पर उन्होंने जिन टाइल्स से फ्लोर को कवर किया था वो आसानी से पकड़ी गई, क्योंकि वो बाकी पुरानी टाइल्स से मेल नहीं खा रही थी। अब जब बॉडी मिल चुकी थी, पहला शक कोमल पर ही गया, क्योंकि वो गायब हो चुकी थी और हत्या उसके घर में ही हुई थी। पड़ोसियों ने बताया कि एक और आदमी गायब है, मोनू शर्मा। एक्सपर्ट के अनुसार बॉडी को वहां दफनाए हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके थे और हत्या 5 या 6 जुलाई को हुई थी। बॉडी मिलने के अगले दिन यानी 20 जुलाई को पुलिस ने कोमल और मोनू को पुणे से अरेस्ट कर लिया। कोमल के साथ उसका बेटा भी था, इसी से पुलिस की पहचान कराने में आसानी हुई। अब पूछताछ के वक्त एक अजीब बात हुई। दोनों एक दूसरे को बचा रहे थे। कोमल ने कहा कि उसने विजय को जहर दिया है और मोनू का कोई रोल नहीं था। वहीं मोनू ने कहा कि वो एक दिन गलती से घर गया जब विजय वहां था और झगड़े के दौरान उसने विजय का गला घोंटकर मार दिया और कोमल निर्दोष है। पुलिस को इन दोनों की कहानियां कन्विंसिंग नहीं लगी, क्योंकि फिजिकली विजय इन दोनों से बड़ा और ताकतवर था। पुलिस का मानना है कि कोमल ने विजय को खाने में स्लीपिंग पिल्स दी होंगी, फिर वो सोते हुए
उस पर अटैक कर दिया गया होगा। अब एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। विजय की बॉडी को दफनाने में कोमल और मोनू ने विजय के भाई अजय से भी मदद ली थी, और ये भाई था अजय। जब कोमल और मोनू ने विजय की बॉडी को घर में ही दफन करने का प्लान बनाया तो उन्होंने कुछ वर्कर्स को बुलाया, घर के अंदर खुदाई करवाई। पड़ोसियों ने जब ये नोटिस करना शुरू किया तो कोमल ने बताया कि उनके वॉशरूम में क्लॉगिंग हो गई है, इसलिए खुदाई करवा रही है। लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा कुछ करने से शक पैदा हो सकता है, इसलिए उनका अगला कदम था उस जगह को टाइल्स से कवर कर देना। अब टाइल्स लगाने के लिए कोमल ने बुलाया विजय का भाई अजय को, जो एक डेली वर्कर है। अजय को बुलाने के पीछे मकसद हो सकता है पैसे बचाना या पड़ोसियों का शक दूर करना, या फिर शायद दोनों। लेकिन ज़रा सोचिए, अजय और कोमल को अपनी भाभी समझता था, बिना जाने उसकी मदद कर रहा था। अपने ही भाई को लाश को छुपाने में उसकी जो स्टेटमेंट सामने आई है उससे लगता है कि उसे वाकई नहीं पता था कि क्या हो रहा था। इस केस की जांच में ये भी सामने आया कि विजय की हत्या के पीछे सिर्फ लव ट्रायंगल या फेयर नहीं था, मोटिव था फाइनेंशियली गेन। विजय को हाल ही में एक इंश्योरेंस क्लेम में कुछ लाख रुपए मिले थे और कोमल और मोनू की नज़र उन्हीं पैसों पर थी ताकि वो एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। जब दोनों घर से भागे तो विजय का फ़ोन भी अपने साथ ले गए, OTP के ज़रिए उसके बैंक अकाउंट तक पहुंच सके। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है। आपका क्या मानना है? क्या कोमल जैसे क्रिमिनल समाज के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए शर्म? सच कहूँ तो समझ नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं। किसी की ज़िंदगी छीन लेना क्या अब इतना आसान हो गया है? अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।